क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसी पे बेस्ड अपन कुछ जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, solve 10x plus 1 is equals to 5x plus 6। सॉल्व करना है आपको एंड हेंस वेरीफाई द रिजल्ट। आपको इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन है आपके पास, गिवन इक्वेशन हो गई आपके पास 10x plus 1 is equals to 5x plus 6। तो सबसे पहले तो आपको जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो, सबसे पहले आप वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को आइडेंटिफाई करें। देखिए 10x x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा वेरिएबल होगा, 1 आपके पास कांस्टेंट होगा। सिमिलरली ये 5x आपका वेरिएबल होगा क्योंकि इसमें x प्रेजेंट है, और 6 क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट्स। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कि हम वेरिएबल्स को एक साइड रखें और कांस्टेंट्स को एक साइड। तो देखो ये हमारा राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो आप सबसे पहले हम वेरिएबल्स को ट्राई करेंगे कि वो सब LHS में रहे और कांस्टेंट सारे किस में रहे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रहे। तो ये 10x तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही सही। ये 5x को जब आप यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो देखो अभी इसके आगे साइन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन में है। पॉजिटिव है तो इधर ट्रांसपोज होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। या हम बोल सकते हैं कि हम दोनों साइड में से 5x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ही बात है। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 5x plus 1 is equals to 6। अब देखो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स तो साथ में आ गए। अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को भी शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया आपके पास 10x minus 5x 6 minus 1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई सॉल्व होके 5x, 10x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 5x, और 6 minus 1 राइट हैंड साइड में जब आप 6 में से 1 को माइनस करोगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 5। फाइनल वैल्यू आपको किसका देना था, x का। फाइनल वैल्यू हमें x का देना है, तो x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन, देखिए ये 5 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लिकेशन। 5x का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय x। तो x का वैल्यू सॉल्व करने के लिए इस 5 से हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 1, 5 अपॉन 5 इज 1। तो x का वैल्यू तो आपको मिल गया, सॉल्व करके आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। x का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, 1। अब आपको रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि जो आपने रिजल्ट सॉल्व किया है, x की जो वैल्यू निकाली है वो इसका सोल्यूशन है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में x का वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती है हमारी, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया है वो वेरीफाइड है, वो हमने वेरीफाई कर लिया, वो बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट है। तो x का वैल्यू हमें मिल चुका है। सबसे पहले हम लेते हैं राइट हैंड साइड RHS। देखिए RHS है आपके पास 5x plus 6। RHS का वैल्यू क्या था आपके पास, 5x plus 6। अब आपको यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करना है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया 1। पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही आपने x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, ये हो गया 5 into 1 plus 6, 5 plus 6 दैट इज 11। तो राइट हैंड साइड का वैल्यू आपको कितना मिला, 11। अब सेम वैल्यू हम पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS में। तो LHS है आपके पास 10x plus 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही आपने x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये हो गया आपके पास 10 plus 1 दैट इज 11। तो RHS का वैल्यू भी कितना आया था आपके पास, 11, और LHS का वैल्यू भी कितना आ गया हमारे पास, 11। देयरफॉर फॉर x इज इक्वल्स टू 1, LHS is equals to RHS, hence result verified। और हम कह सकते हैं और x is equals to 1 is the solution of equation।
x का वैल्यू 1 आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है और उस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। इन्हीं पे बेस कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है आपके पास, सॉल्व 8x minus 11 minus 5x plus 3 is equals to 2x plus 4 minus का 3x। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। काम आपको सिर्फ इतना सा करना है, सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में हम रखें और सारे कॉन्स्टेंट्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें। तो जो भी वेरिएबल्स आपको जहाँ भी दिख रहा है सबको हम उठा के कहाँ ले आते हैं, ट्रांसपोज करके हम उसको शिफ्ट कर देते हैं इन लेफ्ट हैंड साइड LHS में। तो देखो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये 8x माइनस 5x माइनस तो ये यहाँ पे थे ही सही वेरिएबल आपके पास। नेक्स्ट यहाँ से हमने देखा 2x, तो 2x को जब आपने ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अभी अभी हमने देखा है कि जब भी आप टर्म्स को ट्रांसपोज करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव था इधर आके वो हो गया नेगेटिव। सिमिलरली माइनस का 3x वेरिएबल है आपका पास, इसको जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये वापस क्या आ जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव है, यहाँ शिफ्ट होके ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 3x। तो ये सारे वेरिएबल्स तो हमने एक साथ कलेक्ट किए। अब हम लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स को। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है आपके पास 4, यहाँ पे कांस्टेंट है आपके पास -11। -11 जैसे ट्रांसपोज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा +11, और यहाँ पे है +3, +3 को ट्रांसपोज करने पे वैल्यू आपको मिलेगी -3। पॉजिटिव्स को ऐड कर लेते हैं हम। 8 + 3 is 11x माइनस 5 - 2, -5 - 2 is -7, तो ये हो गया आपके पास -7x। 11 + 4 is 15 -3। अब देखिए यहाँ से जब आप 11x में से 7x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास 4x, और 15 - 3 जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आई आपके पास 12। वैल्यू आपको किसकी देनी थी, x की। यहाँ पे किसकी वैल्यू आई है 4x की, तो ये 4 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्रांसपोज करके हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x is equals to 12 divided by 4, therefore value of x is 3, 4 3 are 12। तो फाइनल रिजल्ट जो आया आपके पास सॉल्व करने पे वो आया x is equals to 3। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है तो अगेन जैसा हमने यहाँ किया था वैसे इस क्वेश्चन में भी करना है, और क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ x का वैल्यू सॉल्व करना है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपके पास x का वैल्यू कितना आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व करना है आपको 3x/4 प्लस x/6 इज इक्वल्स टू 22। तो अभी तक हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ था। यहाँ पे आपके पास नंबर्स जो हैं, जो कोएफिशिएंट्स आप देखोगे, कांस्टेंट्स जो हैं वो फ्रैक्शन में गिवन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप जनरल जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे, रैशनल नंबर्स को हम जैसे ऐड करते थे, यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली वैसे ही ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई करें। देखिए यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके पास वेरिएबल। और राइट हैंड साइड में आपके पास है सिर्फ 22, सिर्फ 22 है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन की अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स एक साइड है और कांस्टेंट्स एक साइड है। नेक्स्ट यहाँ से आपको x का वैल्यू सॉल्व करना है। यहाँ पे वैल्यूज आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म्स में गिवन है, तो जब भी हम ऐड करेंगे तो आप किससे ऐड करोगे, बाय टेकिंग देयर एलसीएम। तो हम सबसे पहले तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4 and 6। 4 and 6 का एलसीएम लिया हमने, ये 4 6, 2 से डिवाइड किया हमने, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, अगेन हम 2 से डिवाइड करते हैं, वापस से 3 से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। सो एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। अब एलसीएम हमने निकाल लिया, नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, 3x + 4 x + 6 इज इक्वल्स टू 22। दोनों का एलसीएम आया आपके पास 12। 4 की टेबल में 12 आता है फॉर 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से तो ये हो गया आपके पास 9x।
6 की टेबल में 12 आता है आपके पास फॉर 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया आपके पास 2x इज इक्वल्स टू 22. नेक्स्ट 9 प्लस 2 इज 11x अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 22. x का वैल्यू देना है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा. तो देखो ये हो गया आपके पास 11x, 22 मल्टीप्लाई बाय 12, x इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 11. 11 से ये कैंसिल होगा फॉर 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 24. 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 24. तो फाइनल वैल्यू, फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया आपके पास 24. नेक्स्ट और क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सॉल्व 1.32y प्लस 0.02y इज इक्वल्स टू 1.19 प्लस y. अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया है. अभी तक आप x में सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल आ गया है y, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, डिग्री अभी भी 1 है. आपको जैसे हम x में सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है. फाइनल वैल्यू जो आएगी अब वो किस में आ जाएगी आपके पास, y में. तो सबसे पहला काम हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को आइडेंटिफाई करें. देखिए जहाँ जहाँ भी आपको y दिख रहा है, जस्ट भी टर्म में ये y, इसका मतलब ये आपके क्या हो गए, ये आपकी वेरिएबल्स हो गए. और जहाँ जहाँ भी आपको y नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ एक ही टर्म है, इसका मतलब ये हो गया आपका कांस्टेंट. तो सबसे पहला काम, आप सारे वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करोगे और कांस्टेंट को एक साइड. तो देखिए 1.32y प्लस 0.02y, इस y को हम इधर शिफ्ट करते हैं, ये हो गया आपके पास माइनस y. पॉजिटिव था, ट्रांसपोज होके आपके पास हो गया माइनस y इज इक्वल्स टू में आया आपके पास 1.19. सॉल्व करते हैं. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 1.34y माइनस y इज इक्वल्स टू 1.19. देखिए 1.34 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 0.34y इज इक्वल्स टू 1.19. अब यहाँ से आपको वैल्यू किसकी देनी है, y की. तो y इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1.19 डिवाइडेड बाय 0.34. 0.34. तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू आपको देना था, यहाँ से हम डेसिमल्स को रिमूव करते हैं. तो जब आप न्यूमरेटर में से डेसिमल को रिमूव करोगे तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 आपके पास, और जब आप डिनोमिनेटर में से रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100. उसका मतलब इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट. फाइनल जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 119 अपॉन 34. 119 अपॉन 34 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल होगा 17 की टेबल से. 17 की टेबल से ये कैंसिल होगा फॉर 7 टाइम्स, और 34 कैंसिल हो जाएगा फॉर 2 टाइम्स. तो y का वैल्यू आपके पास आया 7/2, या फिर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 7 में 2 का डिवाइड किया तो रिजल्ट आएगा आपके पास 3.5. तो अगर डेसिमल में भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है. नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 है आपके पास, सॉल्व 3x प्लस 2 अपॉन 4x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 4/7. अब देखो x का वैल्यू आपको बताना है, और जो टर्म्स हैं आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म्स में ये टर्म्स गिवन है. तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. जो फ्रैक्शंस आपको गिवन है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 4x प्लस 11 से. तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए अभी 7 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 7 दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई होगा.
तो 7 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, 7 3 ज़ा 21x, 7 2 ज़ा 14, 4 4 ज़ा आया आपके पास 16x, और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाई 11 इज 44। कॉन्स्टेंट्स एक साइड, वेरिएबल्स एक साइड। अब आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख रहा है, अभी तक जिस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। देखिए ये आपका पास वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, तो वेरिएबल्स को हम लेकर आते हैं एक साइड, 21x, ये प्लस 16, यहाँ आके माइनस 16x, 44, ये प्लस 14, यहाँ जाके माइनस 14। तो आपने वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट किया और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड। 21 माइनस 16 जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 5x, और यहाँ से रिजल्ट आएगा आपके पास 30। 44 माइनस 14 इज 30। वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करना है। देखिए x से यहाँ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 5, तो 5 अब जब ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 30/5, x इज इक्वल्स टू 6। तो फाइनल वैल्यू आई x की अपने पास 6, वैल्यू ऑफ x इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई m minus 3 upon m plus 4 is equals to m plus 1 upon m minus 2। तो यहाँ भी हमने देखा कि यहाँ भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे m माइनस 3 m प्लस 4, मतलब दोनों ही नंबर्स क्या है, वेरिएबल। सिमिलरली m प्लस 1 m माइनस 2, दोनों ही नंबर्स क्या है, वेरिएबल। सेम प्रोसीजर है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए m माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा m माइनस 3 से, और m प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा m प्लस 1 से। तो ये m माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 2, m प्लस 1 मल्टीप्लाई करते हैं m प्लस 4 से। दो ब्रैकेट को जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा सेकंड, फिर सेकंड नंबर भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। देखिए ये जो m है, फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, m मल्टीप्लाई होगा m माइनस 2 पूरे ब्रैकेट से। फिर नेक्स्ट है आपके पास माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा m माइनस 2 पूरे ब्रैकेट से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर है m मल्टीप्लाई होगा m प्लस 4 से, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा m प्लस 4 से। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपके पास m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम m स्क्वायर प्लस 4m प्लस m प्लस 4। तो देखिए ये हो गया आपके पास m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस का 5m प्लस 6, m स्क्वायर प्लस का 5m प्लस 4। अब कॉन्स्टेंट्स को हम एक साइड और वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट करते हैं। देखिए ये m स्क्वायर, ये वाला m स्क्वायर यहाँ ट्रांसपोज होके माइनस m स्क्वायर, ये माइनस का 5m, ये प्लस 5m ट्रांसपोज होके हो जाएगा माइनस का 5m। यहाँ 4 एज इट इज था ही सही, ये 6 ट्रांसपोज हुआ माइनस 6। m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज 0, ये दोनों टर्म सेम टर्म्स हैं, साइन डिफरेंस है, तो माइनस होके वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे देखिए माइनस 5 इज माइनस का 10m, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, फॉर m इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन माइनस 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आपने उसको डिवाइड में कन्वर्ट किया, माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1/5। तो वैल्यू ऑफ m जो उसको सेटिस्फाई करेगी वो हो जाएगी आपके पास 1/5। Next question number 7, simplify करना है आपको x प्लस 3/7 माइनस 2x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 25। अगेन आपको वैल्यूज गिवन है, x का वैल्यू आपको सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो है x+3/7 माइनस 2x - 5/3 इज इक्वल्स टू 3x - 5/5 माइनस 25। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास रैशनल नंबर्स की फॉर्म में है, सबट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, बाय टेकिंग एलसीएम। 7 and 3 आर को प्राइम्स, प्राइम नंबर्स हैं दोनों ही, तो इनका एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ 7 and 3 वो हो जाएगा आपके पास 21, दोनों का प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे आप इसको 25/1 लिख सकते हो, ताकि हम इस साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 1 एलसीएम अगेन क्या आएगा आपके पास 5, एलसीएम ऑफ 5 and 1। जब भी नंबर्स को प्राइम आ जाएं जिनका एचसीएफ 1 है तो आप डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर जो टर्म्स बनेगी सिंप्लीफाइड टर्म्स उनको आपस में सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 और 3 एलसीएम आया आपके पास 21। 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+3 से। 3 की टेबल में आता है 7 टाइम्स, तो x - 5। अगेन यहाँ पे एलसीएम आया था आपके पास 5 की टेबल में 1 टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3x - 5 से, और 25 से मल्टीप्लाई होगा 5। वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो देखिए 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 3 = 9, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 14x, प्लस 7 5 = 35 अपॉन 21। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए ये आ गया आपके पास 3x - 5 माइनस 125 अपॉन 5। टर्म्स को सिंप्लीफाई किया करते हैं, तो 3x - 14x हो गया आपके पास माइनस का 11x, प्लस 3 - 14x - 11। 35 में 9 को प्लस किया तो आपके पास रिजल्ट आया 44 अपॉन 21 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे आपके पास आया 3x माइनस -5 - 125 इज माइनस का 130 अपॉन 5। तो फाइनली आपके पास टर्म्स कुछ सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको वैल्यू किसका देना था, x का। तो अगेन अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। -11x + 44 अपॉन 21 इज इक्वल्स टू 3x - 130 अपॉन 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 5 मल्टीप्लाई होगा इससे, 21 मल्टीप्लाई होगा इससे। तो देखिए 5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम सबसे पहले, -11x + 44, 21, 3x - 130। 5 को मल्टीप्लाई किया आपने, ये आ गया आपके पास -55x। नेक्स्ट 44 से मल्टीप्लाई किया 220। 3 को मल्टीप्लाई किया 21 से 63x, माइनस 130 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2730। तो ये फाइनली आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी है। नेक्स्ट अब आपको करना क्या है, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड और वेरिएबल्स को एक साइड हमें शिफ्ट करना है। तो देखिए ये हो गया आपके पास माइनस का 55x, ये टर्म इधर आके नेगेटिव हो जाएगी 63x, माइनस का 2730, और ये पॉजिटिव वाली टर्म जब ट्रांसपोज होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, 220। -55 - 63 ऐड किया आपके पास आया माइनस का 118x। इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो 0592। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x आपको देनी थी, तो ये आ जाएगा आपके पास 90 अपॉन 118, माइनस से माइनस कैंसिल। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास 25। इसकी टेबल से जब आप इसको डिवाइड करोगे, चाहो तो आप 2 से डिवाइड कर लो, डिवाइड हम करते जाएं, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपके पास x का वैल्यू 25।
क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व 1/6 4y plus 5 minus 2/3 2y plus 7 is equals to 3/2। अगेन देखो आपको वैल्यू किसका सॉल्व करना है, y का वैल्यू आपको देना है। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर है 6 और यहाँ पे है आपके पास 3, तो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं हम। एलसीएम 6, 3, 2 की टेबल से 3 टाइम्स, अगेन 3 की टेबल से फॉर 1 टाइम, तो एलसीएम आ गया आपके पास 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 is 6, दोनों टर्म्स का एलसीएम कितना आ गया आपके पास 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब। देखिए 1/6 4y plus 5 minus 2/3 2y plus 7 is equals to आपको दिया हुआ है 3/2। एलसीएम आया आपके पास 6, एलसीएम को लिखते हैं हम यहाँ पे 6 की टेबल से 6 कैंसिल होगा फॉर 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, देयरफॉर एज इट इज आपके पास न्यूमरेटर आ जाएगा 4y plus 5। 3 की टेबल से 6 कैंसिल होगा फॉर 2 टाइम्स, तो इसका मतलब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा आपका 2 से, 2 ऑलरेडी यहाँ पे था तो ये हो गया 4, 2y plus 7 उस 2 में वैल्यू आई आपके पास 3/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आ गया देखो आपके पास 4y plus 5 minus 4 2 जा 8y 7 4 जा 28 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 3/2। देखिए 4y minus 8y सॉल्व होके आपके पास आ जाएगा माइनस का 4y। 5 minus 28 सॉल्व होके आ गया आपके पास माइनस का 23 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 3/2। देखिए 6 यहाँ पे डिवाइड में है, तो जैसे ही ये ट्रांसपोज आप करेंगे इसको, यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y minus 23 इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 की टेबल से 6 कैंसिल होगा फॉर 3 टाइम्स, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया आपके पास माइनस का 4y minus 23 और 3 3 हो गया आपके पास 9। नेक्स्ट देखिए -23 को आप जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया आपके पास +23 माइनस 4y इज इक्वल टू हो गया आपके पास 32। वैल्यू आपको फाइनली किसका देना था, y का, तो y का वैल्यू आपको किससे मिलेगा 32, और ये -4 जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 32 में जब आप -4 का डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 8। Therefore simplified values, क्वेश्चन को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू ऑफ y वेरिएबल का जो वैल्यू आया वो मिला आपको -8। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चंस, जिसमें आपको सिर्फ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इक्वेशन को फॉर्म करना, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको गिवन है उसको कैसे सिंप्लीफाई करके हम उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।